दुनिया के 3 ऐसे रहस्यमय स्टोरी जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसे सुनने के बाद लोगों को थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता। मिस्टीरियस नंबर 1। जापान की पुरानी कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि एक औरत सर्जिकल मास्क पहने अपने हाथ में धारदार कैंची लेकर जापान की सुनसान गलियों में घूमती है और हर आने जाने वाले से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर कोई ना में जवाब देती है तो उसे कैंची से मारकर उसकी हत्या कर देती है, और अगर इंसान जवाब हाँ में देती है तो वो सर्जिकल मास्क हटाकर अपना मुंह से लेकर कान तक कटा हुआ भयानक चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है, क्या मैं सुंदर हूँ? इस बार भी इंसान ना कहता है तो वो आत्मा उसे मारकर हत्या कर देती है, और अगर हाँ कहती है तो वो उस इंसान का मुंह कैंची की मदद से ठीक अपनी तरह कान तक काट देती है, जिससे ज्यादा खून निकलने की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि कई सालों पहले जापान के एक गाँव में शादीशुदा औरत रहती थी जिनको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसका पति एक सामुराई योद्धा था। एक दिन की बात है जब उसका पति जंग लड़ने के लिए गाँव से बाहर जाता है। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी के मुंह तलवार की मदद से 2 हिस्सों में कान तक काट देती है, जिसे लोग कुचिसाकिओना के नाम से जानते हैं। मिस्टीरियस नंबर 2। दोस्तों, कोडेक्स की गाज ये वो किताब है जिसे शैतान द्वारा लिखा गया है और इसी कारण इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। दरअसल एक समय की बात है, एक मॉन्क ने अपने गुरु की कसम तोड़ी थी जिस वजह से उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उस मॉन्क ने अपनी जान के बदले एक दिन में एक ऐसी किताब लिखने का वादा किया जिसमें दुनिया भर का सारा ज्ञान होगा। उस मॉन्क ने किताब लिखना शुरू किया, लेकिन फिर आधी रात होते ही उस मॉन्क को ये समझ आ गया कि इस किताब को एक रात में वो तो क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए उसने शैतान की पूजा करके शैतान को बुलाया और उससे मदद मांगी। लेकिन शैतान ने किताब को पूरा करने के बदले उस मॉन्क की उसकी आत्मा मांगी। मॉन्क राजी हो गया और शैतान ने उस किताब को पूरा कर दिया। इस किताब को देखकर मॉन्क के गुरु ने उसकी सजा को माफ कर दिया, लेकिन शर्त के मुताबिक मॉन्क का आत्मा वो शैतान अपने साथ ले गया। दोस्तों, ये किताब आज भी स्टॉकहोम के म्यूजियम में रखी हुई है। ये किताब 36 इंच लंबी और इसका वजन 75 किलो है। साथ ही इस किताब के पन्ने गधे के चमड़े से बनी है। रिसर्चर्स ने ये अनुमान लगाया है कि अगर इस किताब को फिर से लिखा जाए तो इसे खत्म करने के लिए बिना रुके लगातार 20 साल तक लिखना पड़ेगा। मिस्टीरियस नंबर 3। दोस्तों, आपने वैम्पायर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि रात के अंधेरे में इंसान पर हमला करके उसका सारा खून चूस लेता है। बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व को लेकर विश्वास भी किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती है। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय में अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों के खून पी जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी लाश को बिल्ली लांग देती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है। जबकि कोई कहता है कि अगर कोई इंसान को वैम्पायर काट लेता है या कोई बच्चा दांत के साथ पैदा होता है तो वो वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर को जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर को जन्म के लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, उसी तरह इसे मारने का तरीका भी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर के दिल में लकड़ी के हथियार से वार करने पर, आग में जला देने पर या फिर सूरज के रोशनी पर ले जाने पर वो मर जाएगा। दोस्तों, वैम्पायर के पुराने समय की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनसे ऐसा कहा जाता है कि वो असली थी। वैसे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।